हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइज, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की क्या फीलिंग्स है, आज रात वो किस सोच में है, क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। हर एक चीज़ सोच में हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कार्ड के माध्यम से। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई रीडिंग में। और आपको बस एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम क्या है? आपके माइंड में इतना रिलैक्स तो होंगे नहीं आप, तो आप डीप ब्रीथ ले लीजिए 5 बार। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। मेरे कहने पे करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो भी थॉट्स चल रहे हैं ना इस समय, तो वो एकदम से शांत होकर आप फोकस्ड होकर इस रीडिंग से जुड़ पाएंगे। और साथ ही साथ आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। अब ये आपके साथ ही किस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आप इनके साथ इन कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भावनाओं को कैप्चर करेंगे कार्ड के माध्यम से। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में आपको 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज जरूर करना है। और साथ ही साथ आपको बेल आइकन दबाना है ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए रीडिंग लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। और जब कभी भी मैं लाइव आऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, राइट, अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आपने ये सब काम कर लिए हैं। अब आपको पाँच बार, 7 बार, 11 बार अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है। मन ही मन में ले लीजिए, पूरा नाम ले लीजिए, निक नेम हो वो ले लीजिए, अगर जो उनका आधार में मेंशन है वो ले लीजिए। बस आपको उनका नाम लेना है। ठीक है, कुछ चीज़ सोचना है उनसे रिलेटेड तो नहीं सोचिएगा, बिल्कुल नहीं, कुछ चीज़ सोचनी नहीं है। ठीक है, एनर्जीज खुद आएंगी। चलिए स्टार्ट करें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स, उनके पर्सन, उनके पार्टनर की आज रात की क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, गाइड कीजिए। उनकी सोच क्या है आज रात, किस एनर्जी में है, किस मोड में है, गाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आई है एनर्जी मेक प्रॉमिस की। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो एनर्जी आई है वो है टुगेदरनेस की। ओके, यहाँ पे आई है प्रीशियस की एनर्जी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं लव की एनर्जी। ओके, यहाँ पे आई है टर्निंग पॉइंट की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, हार्ट बीट की एनर्जी आई है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है। अभी आप बोलेंगे कि राशियाँ भी मैम बता दीजिए, तो ये ऑल साइन रीडिंग है, साथ ही साथ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ रही है इससे एनर्जी। ठीक है, और साथ ही साथ ऑल साइन यानी कि आपकी राशि जो भी है, आपके पर्सन की राशि जो भी है, ये आप ही के लिए रीडिंग एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ठीक है, आपकी एनर्जी देख ली तो मैं एक बार, आप मन ही मन अपने पर्सन, अपने पार्टनर को गुस्सा होते हुए भी, नाराज़गी होते हुए भी, कहीं ना कहीं एक पॉइंट में बहुत प्यार करते हैं। आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके माइंड में जो भी मेमोरीज़ हैं, बस वो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आपको याद ही दिला रही है। यहाँ पे नफ़रत, गुस्सा हो सकता है, पर अगर ये बात कहूँ कि आप उनको पाना ही नहीं चाहते, आप उनको बिल्कुल भूलना चाहते हो, आप चाहते हो ये मेरी लाइफ से दूरी चले जाए, मैं इसकी लाइफ से दूरी चले जाऊँ, तो ऐसा नहीं है। आपके मन में उनके लिए प्यार है और आप ये जो प्यार है वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बात अलग है, उनको बताना नहीं चाहते, बात अलग है, पर मन ही मन आप प्यार करते हैं। आप अपने पर्सन को बहुत पसंद कर रहे हैं और इच्छुक भी हैं उनकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, क्या सोच है आपको लेकर, ये जानने की उत्सुकता भी आपके माइंड में इस समय नज़र आ रही है। ठीक है, ये है आपकी एनर्जी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट डेक से एनर्जीज़ को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, आपको बस बने रहना है। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पॉइंट में आकर आपको बता दूँ कि आपके पर्सन की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। ये जो दूरियाँ हैं आपके बीच में और उनके बीच में, ये आपको और उनको करीब लाने की उत्सुकता उनके मन में बढ़ा रही है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, पर क्यों फिर भी ये नहीं जता रहे हैं, ये मैं आपको क्लेरिफाई करूँगी। एक जगह ऐसे आकर रुक चुके हैं आपके पर्सन, आना भी चाहते हैं और दूर भी जाना चाहते हैं, हो नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहते हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल थॉट्स उनके माइंड में हैं और यहाँ पे बात करना चाहते हैं और उस बात से शट आउट करना चाहते हैं कि चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए, क्योंकि बातें क्लियर नहीं होती जा रही है उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे मेक प्रॉमिस की एनर्जी देख लेते हैं। आप गाइड कीजिए यूनिवर्स एंड एंजल, यहाँ पे मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं। तो मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके और उनके बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, पर इसके बावजूद ये ना आप पर अटके हुए हैं। इन्होंने जो किया पर आपके पर्सन आपसे नहीं निकल पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर ये अगर आप इनसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं तो आप अभी भी इनका वेट करेंगे, आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और तभी जाकर ये आ पाएंगे। ये किसी और के नज़दीक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये आपको जलाना चाहते हैं गाइस, ये आपको जेलस फील कराना चाहते हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि आपने मेरा जैसा इंसान खो दिया है, मेरे जैसे इंसान की वैल्यू नहीं करी, आपने इन पे ट्रस्ट नहीं करा। ये एग्जैक्ट आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रहा है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनके साथ क्या चल रहा है, क्यों आई है थर्ड पार्टी सिचुएशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये बता रहा है कि इनके थॉट्स में, मैं बहुत माइन्यूटली आपको बता रही हूँ कि इनके थॉट्स में कहीं ना कहीं आप किसी से बात कर लें या आप किसी को मैसेज कर लें या आपके पास इनके लिए समय नहीं है, तो ये अंदर ही अंदर ना इनसिक्योरिटी को फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। अब इसी इनसिक्योरिटी को आपको बताएं तो आपको गुस्सा आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि आपका काम है, ऑफिस है, जगह जगह कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, किसी का इंटेंशन ही गलत नहीं रहता, पर आपके पर्सन है यहाँ पे आपको थोड़ी सी मतलब इनसिक्योरिटी फील हुई थी आपके पर्सन को। तो इस बीच में इन्होंने दिखाया कि देखिए मुझे भी, मैं भी चाहूँ तो मैं भी किसी के नज़दीक आ सकता हूँ, मुझे भी बहुत सारे ऑफ़र मिल सकते हैं, मैं किसी को जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, वो बात अलग है। पर यहाँ पे इस बीच इन्होंने उस थर्ड पार्टी को जो कि इन्हीं के वेट में थी उसको मतलब खुली छूट दे दी कि तुम आ जाओ, बात चल रही है। देखिए अभी अगर मैं बात करूँ कि डीपली लव उन दोनों के बीच में है या किस तरीके का प्यार है, तो ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे अब ठीक करना है अपने साथ। आपने मुझे जेलस फील कराया, अब मैं आपको जेलस फील कराऊंगा। आपको ऐसा लग रहा था कि, मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुम किसी और के साथ खुश हो, अब आपको लगेगा कि तुम किसी और के साथ खुश हो। यहाँ पे ये फीलिंग, ये एनर्जी उनके थॉट्स में नज़र आ रही है। ये बहुत चीज़ ऐसी है कि आपको पता नहीं चलेगी, पर नोटिसेबल चीज़ है कि आपके पर्सन को आपके और किसी और के बीच में नज़दीकियाँ दिखाई दे रही है, इसीलिए अपनी नज़दीकियाँ किसी और के साथ बढ़ा रहे हैं। और इंटेंशन बताया है कि ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा इनको फील हुआ है वैसे ही सेम टू सेम आपको फील कराना चाहते हैं, समझ रहे हैं। और इस बीच तभी भी इन्होंने आपसे प्यार किया, आपको दूर नहीं जाने दिया, तो अब आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर आप किसी और को एक्सेप्ट कर लोगे, आप किसी और के नज़दीक जाओगे, तो इससे क्या जज हो रहा है कि तुम्हारे मन में इनके लिए प्यार था ही नहीं। जब मैं एडजस्ट कर रही थी, जब मैं तुम्हें बोल रही थी, तब तुमने समझा नहीं। अब जब तुम्हारे साथ, जब अब मैंने वो सिचुएशन क्रिएट करी, अब तुम इतना ज़्यादा उसके पीछे रिएक्ट कर रही हो या कर रहे हो, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये सही करने चाहते हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे तुम गलत थे, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और ये रियलाइजेशन, इनसिक्योरिटी इनके माइंड में है, ये इसीलिए थर्ड पार्टी के नज़दीक गए हैं। आप बोलेंगे कि मेरे पर्सन के साथ ऐसा थर्ड पार्टी का सिनेरियो है ही नहीं। ठीक है, सिनेरियो नहीं है, पर इनको फील तो हो रहा है ना, ये नहीं जता रहे हैं या आपको नहीं बता रहे हैं, पर थॉट्स में ये है कि किसी से बात चल रही है, कोई तो है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, बीच में कोई अदर पर्सन की बातें हैं या डिस्कशन है, ज़रूरी नहीं है क्लोजनेस ही है, ठीक है, गलत तरीके से, पर यहाँ पे है किसी तीसरे व्यक्ति की बात ज़्यादा होगी या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण डिस्कशन ज़्यादा होगा, उसी तीसरे व्यक्ति के कारण आर्ग्यूज़ भी हो सकते हैं, पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यही इनके थॉट्स में, इसी वजह से ये इनसिक्योरिटी को बताना चाह रहे हैं अपने तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, टुगेदरनेस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे टुगेदरनेस की एनर्जी क्यों आई, गाइड कीजिए। टुगेदरनेस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल।
देखिए टुगेदरनेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके और अपने बीच में बहुत अच्छा तालमेल चाहते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति आना चाहते हैं। क्यों? पर ये चीज़ें हो नहीं पा रही है, आप इनको अपने नज़दीक नहीं आने दे रहे हैं या आप इनके नज़दीक नहीं जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जैसा रिलेशनशिप पहले था, राइट? पहले कैसा था? एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ थी, एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करते थे, पर अभी ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। तो ये चाहते हैं आपके साथ आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डालें, कहीं घूमने चलते हैं, आप अपनी तरफ से बोलें कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, आप अपनी तरफ से बोलो कि बहुत दिनों से तुमने मेरे नज़दीक नहीं आए हैं, तो आप अपनी तरफ से ऑफ़र दें। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से एक्सप्रेस करें, पर समहाउ ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से अगर आपके मन में ये बात होगी कि ये कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये तो प्यार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस मैं रो रही हूँ, इनको कोई रियलाइज़ेशन नहीं हो रहा है, ये इसीलिए नहीं डाल रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ के रिस्पॉन्स का कि आप अपनी तरफ से तो कुछ कीजिए, ताकि हम जैसा मैं चाह रही हूँ। क्योंकि आप पहले क्या करते थे बहुत ज़्यादा कि इसको ये चाहिए, इसको ये करना है, तो आप एकदम से खड़े रहते थे। पर अभी वो फीलिंग्स, चाहे वो जो भी रीज़न है, मैं तो इनकी थॉट्स एनर्जी देखकर आपको बता रही हूँ, तो अभी वो चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपके अंदर। तो ये इसीलिए अपनी तरफ से भी कुछ करना नहीं चाहते। इनको ऐसा लग रहा है मुझे करना ही नहीं। पहले तो तुम्हें इतनी ज़्यादा उत्सुकता हो जाती थी, तुम एकदम से खड़ी होती थी या खड़े होते थे, एक बार मैंने बोला, फ़ोन किया तो तुम बिल्कुल रेडी होते थे। पर अब वो कनेक्शन, वो कनेक्टिविटी आपके अंदर से इस रिलेशनशिप में कम नज़र आ रही है आपके पर्सन, आपके पार्टनर को। इसीलिए ये अपनी तरफ से भी कुछ नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। समझ में आया आपको? नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं प्रीशियस की। प्रीशियस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे प्रीशियस की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। आई होप आपको सब विजिबल होगा, राइट? प्रीशियस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे प्रीशियस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। जो प्रीशियस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है टेम्परेंस। क्या ये आपसे नाराज़ हैं? क्या ये आपसे नफ़रत करते हैं? इतनी सारी ये इंसिडेंट बता रही हूँ मैं आपको, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। तो क्या ये आपको पसंद नहीं करते? क्या ये आपको प्यार नहीं करते? क्या ये आपको याद नहीं करते? तो इसके लिए ये एनर्जी आई है कि ये अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानते हैं कि आप इनके साथ हो, और इनके अंदर आपके प्रति प्रेम, आकर्षण नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और ये चाहते भी, ये सब चीज़ें झोल में ये भी जो भी हो रहा है ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके और अपने बीच में कनेक्टिविटी चाहते हैं, सेम एज़ जैसे आप पहले रहा करते थे, जैसे आप पहले किया करते थे, जैसे आप जो भी पहले किया करते थे। तो वो कनेक्टिविटी नहीं है, इस वजह से थोड़े से ये चीज़ें हो रही हैं, या किसी चीज़ की कमी जैसी इनको फील हो रही है, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है? पर अगर आप बात करेंगे कि आप मुझे याद करता है या करती है, तो येस, ये आपको याद करते हैं और ये आपके साथ बहुत खुश भी हैं। पर कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई, जिससे कि दूरियां आ गई, वो बात अलग है। पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट, आपकी खुशी के लिए खुद को पीछे कर देंगे अगर आप बोलेंगे नहीं चाहिए मुझे तू, और ना ही मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो ये बहुत खुशी मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें आपकी खुशी है। अभी इनको कहीं ना कहीं 1% तो ये लग रहा है कि अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं, आपकी एनर्जी को ये फील कर पा रहे हैं, इसीलिए जुड़े हुए हैं। अगर जैसे आपने किसी और को एक्सेप्ट किया या किसी और से शादी हो गई तो चुपचाप निकल लेंगे, बुरा लगेगा, पर आप खुश हैं, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके की एनर्जी है इनकी इस समय, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, ठीक है? लव की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए मैं डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे लव की एनर्जी क्यों आई है गाइड कीजिए, देख लेते हैं कि यहाँ पे लव की एनर्जी क्या कह रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो लव की एनर्जी है वो ये कह रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कनेक्टिविटी चाहते हैं, राइट? तो अभी क्या है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है पहले जैसा। मेमोरी जैसे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताई थी, उस चीज़ को आज रात को आपके पर्सन उस लम्हे को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या आप इनकी चीज़ों को क्लेरिफाई करके एक बार फिर से वही पुराना प्यार जैसे आप करते थे वैसा ही इनको एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्योंकि अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके पर्सन का ध्यान, आप देख रहे होंगे कि ये बहुत बिजी हैं, ये तो दोस्त के साथ घूम रही है, या अपनी फैमिली में बहुत बिजी है, इसको मेरा मैसेज देखने का फुर्सत नहीं मिल रही है। तो ये सब सिर्फ अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के कुछ कारण हैं या कुछ एक्सक्यूज़ेज़ हैं, पर एट द एंड
ये सारी चीज़ें में होते हुए भी 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ध्यान आप पर है। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, ये इस चीज़ों से निकल पाएँ, ये अपने अंदर का स्ट्रेस को निकाल पाएँ या एंजाइटी को निकाल पाएँ, पर नहीं हो पा रहा है। ये फोकस नहीं है गाइस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में खुश है, दूसरे या तीसरे बंदे के साथ एडजस्ट कर चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर जो हैं, किसी के साथ भी वो हैप्पीनेस, वो अटैचमेंट नहीं फील कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि माइंड डाइवर्ट हो जाए, बदल जाए, ठीक है, सिचुएशन बदल जाए और मैं अपना जो लाइफ है उसको पहले जैसा जी पाऊँ, आपके बिना भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो ये आप इनको नहीं देख रहे हैं, आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको पता है कि आप इनको प्यार कर रहे हैं, तो ये ना जानबूझ के गुस्सा दिखा रहे हैं या जानबूझ के दिखा रहे हैं कि मैं भी अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूँ, ठीक है। अब मैरिड है, आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। ये ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं कि जब तुम बिज़ी रहकर खुश रह सकती हो तो मैं भी बिज़ी रहकर खुश रह सकता हूँ। था थी में ध्यान मत दीजिएगा, मैं एनर्जीज बेस्ड कर रही हूँ, तो ठीक है, इसमें जेंडर में मत ध्यान दीजिएगा। ये ऑल जेंडर के लिए, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब यहाँ पे इस वजह से इनके लाइफ में कन्फ्यूज़न भी आ रहा है कि कब तक, कैसे, क्यों ऐसा हुआ है, तो ये लाइफ में आगे कहाँ लेके जाएगा हम दोनों का रिलेशनशिप, इस तरीके की कन्फ्यूज़न भी आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रही है। और ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जितना आप प्यार करते हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए, आप उसको बताइए कि आप इतना प्यार अपने पर्सन को करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं अगर आप करें तो उससे डबल ट्रिपल ये खुद बोल देंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ पकड़ ली है और इनको ऐसा लग रहा है उस चीज़ को पकड़ के बैठे, उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बुरी लग रही है, पर उस जगह ये आपको भूल गए या नफ़रत कर ले, ऐसी एनर्जी नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट की एनर्जी क्या कह रही है, ओके, द एम्प्रेस। आप दोनों का रिलेशनशिप इतना बेहतरीन था, आप दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश थे, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल आपके पर्सन आपके साथ थे। क्यों थे आपके साथ खुश, ये भी मैं देख लेती हूँ कि आप पे क्या पसंद करते हैं। तो ये आपने हमेशा इनको वो दिया है जो इन्होंने चाहा है, चाहे वो फिज़िकली हैप्पीनेस हो, मेंटली हो, फिनेंशियली हो, हर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं आप इनको, और ये चीज़ चाहिए भी। आपको पता है कि इनके अंदर ना आपके प्रति फ़िज़िकल एडिक्शन है, आपको टच करना, मतलब आपके करीब आना, आपके पर्सन आपके पार्टनर को पसंद है और आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको समझा है, इनको सपोर्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपको हमेशा डर रहता था कि ये व्यक्ति मेरे से दूर ना चले जाए, मेरी एक ना से ये व्यक्ति मेरे से दूर ना चले जाए, तो हमेशा अवेलेबल रहे। पर धीरे धीरे क्या है, आपके अंदर से वो डर थोड़ा सा कम हो गया है कि जाए तो जाए, ये मुझे आए दिन तो रुलाती रहती है, रुलाता रहता है। तो आपने एक ऑरा बना लिया, अपनी तरफ से सिक्योर कर लिया, पर ये उस जगह पे, ये हैप्पीनेस में इस जगह पे इनको ऐसा बिल्कुल भी फील कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरीके का टर्निंग पॉइंट आएगा कि इस तरीके से हम दोनों के बीच में दूरियां आएंगी किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी तरीके के एक्सक्यूज़ेस की वजह से। ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि मतलब कभी नहीं सोचा था कि आपके अंदर का प्यार इतना कम हो जाएगा इनके प्रति, या हम दोनों एक दूसरे को गुस्से के भाव से देखेंगे, या हम जताएंगे है भी नहीं गुस्सा तो, पर हम दिखाएंगे कि गुस्से हैं। हम दोनों ने इतने समय से बात नहीं करी, जब जो कि हम आए समय हम बात करते रहते थे, मैसेज करते रहते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। तो इनको ये चीज़ ये सोच रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था इन्होंने कि ऐसा समय आएगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उसके बावजूद ये चीज़ आई, ये इन्होंने कभी इमेजिन नहीं करी थी। ये थॉट्स इनकी लाइफ का बिल्कुल ही बहुत न्यू एक्सपीरियंस है और उस चीज़ से ये टूट भी रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हार्ट बीट की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। आप दोनों का प्यार लाइक ऐसा था कि ऑक्सीजन यानी कि सांस के बिना हम नहीं रह सकते ना, तो भले ही शादी ना हो, पर आपने एक चीज़ एक्सेप्ट की थी कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। शादी को लेकर तो बात दूर की बात है, पर आप दोनों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी। पर यहाँ पे आपके पर्सन इन्हीं सोच विचारों में लगे हुए हैं कि नहीं रह सकते ये आपके बिना, जबकि इतने ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखने वाले, आगे की प्लानिंग करने वाले ये व्यक्ति आज सिर्फ इस जगह पे आकर रुक चुके हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा और कब तक हम इस चीज़ से निकलेंगे, कब हम दोनों का रिलेशनशिप एक अच्छा
पॉइंट में आ जाएगा, कब हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। जबकि इतने ये जिस चीज़ को सोचते थे वो करते थे, पर आज वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये जिस चीज़ को सोच रहे हैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। और इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये आपके बिना रहेंगे, आपके बिना इतने समय तक अपना काम करते रहेंगे। मतलब हम दोनों को इतना समय हो गया एक दूसरे से बात किए बगैर, कभी भी इन्होंने बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि आपके बिना ये नहीं रह सकते। फिर क्या कर रहे हैं ये? अगर ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं तो क्या कर रहे हैं ये? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत नेगेटिविटी है गाइस। दिखा कुछ रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो अपनी लाइफ में खुश है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है जब भी ये अकेले होते हैं, इनके कमरे में तो किसी ने कैमरा नहीं लगा रखा है ना, ये खुद की जो इनकी एज़ पर दी एनर्जी मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे दिख रहा है आँखों में पट्टी, हाथ बंधे हुए, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अपने थॉट्स को लेकर घुट रहे हैं, एंजाइटी कहते हैं इसको। और ऐसी कि बिल्कुल एनर्जी लेस वाली फीलिंग कि आगे का रास्ता नहीं, जबकि ये जो सोचेंगे उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करेंगे। पर यहाँ पे इनकी सोच भी और एग्जीक्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, समझ रहे? यहाँ पे आपके बिना रहना जीना इम्पॉसिबल सा लग रहा है, जो भी कुछ किया है इनके। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है बहुत बंधे हुए हैं, इनको चाहिए सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको कोई सपोर्ट करे एक्चुअल में। तो इस चीज़ से बड़े परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आगे का कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, बस स्टक हो रहे कि उसी एक एनर्जी में जहाँ पे आप और इनके बीच में दूरी आ चुकी हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स माइंड एंजल। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। तो कम्युनिकेशन जैसे कि हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी बातों को याद कर रहे हैं कि आप इस तरीके से बात करते थे, राइट? आप इनके नज़दीक ऐसे आते थे, तो इस मेमोरीज़ को, और मैं इस बीच में क्या करती थी, अपनी गलतियाँ भी देख रहे हैं। मैं इस बीच में क्या करता था, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकती थी और क्या नहीं किया। ये थॉट्स के बीच में फंसे होने के कारण ये चाहते हैं कि एक बार फिर अगर मौका मिल जाए बात करने का, क्लोजनेस बढ़ाने का, तो मैं बता पाऊँगी जो अभी तक नहीं बताया, या बता पाऊँगा नहीं बताया। क्या नहीं बताया? अपनी फीलिंग्स, अपने जो भी आपको लेकर ये सोचते हैं, जो भी आपको लेकर इनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो सारी फीलिंग्स, सारी भावनाएं जो अभी इतनी ज़्यादा उमड़ रही है आज रात को, वो सब बताएंगे। पर एक मौका मिल जाए कम्युनिकेट करने का, क्योंकि इसी रिग्रेशन में है कि मैं पास्ट में ये कर सकती थी, मैंने ये नहीं किया, ठीक है। साथ में हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ है पर उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप बोलेंगे हाथ में, उनकी तो शादी होने वाली है, या तो ये तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत खुश है, तो हाथ में है ना, वो नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना साथ में, पर उसके बावजूद भी ध्यान तो नहीं है ना उस पर। तो यही आपके पर्सन के थॉट में भी चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई खुश नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी अपोजिट जेंडर में ही नहीं आता है, ये थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली का कोई मेंबर का डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, या रिलेटिव्स का कोई डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब किसी और की बातें ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़नी हैं। इसी को मैं थर्ड पार्टी रिलेट कर रही हूँ। और हो सकता है एक्चुअल में किसी के साथ थर्ड पार्टी हो, पर ये सारे के सारे अपने आप को रिलैक्स करने के, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के पैतरे हैं, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो गाइस, ये मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज रात की भावनाएं बताई। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है। 1111 टाइप करके एनर्जीज़ को क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।